करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा के केंद्र बद्रीनाथ धाम में एक ऐसा महापाप सामने आया है जिसने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया है। भगवान के चढ़ावे की चोरी, लेकिन एक कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद अब ये मामला महज एक चोरी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये राज्य का बड़ा सियासी अखाड़ा बन चुका है। आखिर सीसीटीवी के सामने मोबाइल के नीचे नोट छिपाकर कैसे लूटा जा रहा था भगवान का खजाना? क्यों इस मुद्दे पर उत्तराखंड के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई है और क्या है इस चोरी का इनसाइड ट्रैक? देखें इन तमाम कड़ियों को जोड़ती हमारी एक खास रिपोर्ट। करोड़ों श्रद्धालुओं की गाढ़ी कमाई और अगाध श्रद्धा के प्रति बद्रीनाथ धाम के खजाने में सेंधमारी की ये कहानी बेहद सुनियोजित थी। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल, जिन्हें चढ़ावे की गणना का जिम्मा मिला था, वही रक्षक से भक्षक बन बैठे। चमोली पुलिस की एसआईटी जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी बड़ी चालाकी से अपने मोबाइल फोन के नीचे 500 रुपए के नोटों की गड्डियां, सोने चांदी के सिक्के और पवित्र शालिग्राम शिला दबाकर गायब कर देता था। 2 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज में कैद इस करतूत के बाद उसे देहरादून से गिरफ्तार किया गया। सोमवार को जोशीमठ कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। देवभूमि की अस्मिता से जुड़े इस गंभीर मामले पर खुद सूबे के मुखिया ने कड़ा रुख अपनाया है। इस महाचोरी ने मंदिर समिति के सुरक्षा दावों की पोल खोल कर रख दी है। अपनी साख बचाने के लिए बीकेटीसी ने आनन फानन में चढ़ावा गणना की पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया है। अब खजाने की गिनती करने वाले कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाली पोशाक अनिवार्य कर दी गई है और काउंटिंग रूम में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर गढ़वाल मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई है। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई वो प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीजों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। जो क्या मंदिरों को लेकर नहीं कोई ठोस पहल की जानी चाहिए? प्रबंधन में कोई बदलाव? देखिए, उसमें अभी चूंकि जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है चूंकि सभी चीजों का प्रावधान किया है। जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी, किस प्रकार से जो है इनको ठीक प्रकार। जांच समिति अगले 15 दिनों में पूरे तंत्र की खामियों और मिलीभगत पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। लेकिन इस प्रशासनिक सुधारों के बीच जुबानी जंग का स्तर लगातार तीखा होता जा रहा है। बद्रीनाथ धाम की दान राशि में हुई इस कथित गड़बड़ी को लेकर सूबे की सियासत अब चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर मौजूदा अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर सीधा हमला बोला। दरअसल हेमंत द्विवेदी ने हाल ही में गोदियाल के पुराने कार्यकाल पर उंगली उठाते हुए खुली बहस की चुनौती दी थी, लेकिन जब तय समय पर दोपहर 12:30 बजे गणेश गोदियाल तथ्यों के साथ देहरादून प्रेस क्लब पहुंचे तो चुनौती देने वाले हेमंत द्विवेदी खुद वहां से नदारद रहे। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है, आप देखेंगे कि गणेश गोदियाल जी सबसे लंबे समय तक बद्री केदार मंदिर समिति में यहाँ पर अध्यक्ष पद पर रहे। उनकी सरकार में 2012 में वो पहली बार यहाँ पर अध्यक्ष बने थे, 12 से 16 तक। उसके बाद उन्होंने 3 साल का फिर एक्सटेंशन लिया, 6 माह का फिर उनको उसी सरकार में एक्सटेंशन मिला। सबसे लंबे समय में उन्होंने यहाँ पर मंदिर समिति में काम किया और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने जो कारगुजारियां उनकी रही, आज जो आरोप लगा रहे हैं कि ये मैंने तो सभी नियमानुसार किया था, उन्होंने तो सब कुछ नियमानुसार किया, तो उनको इस समय ये नहीं पता था कि ये व्यक्तिगत सहायक एक विभागीय पोस्ट है और ये व्यक्ति जो आरोपित व्यक्ति है ये इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर यहाँ पर था। इसको उन्होंने जो है कि एक पद, जबकि ये जो व्यक्तिगत सहायक का पद है, इस पद पर इसकी नियुक्ति की गई और लगातार लंबे समय तक ये उनके साथ भी रहा। उसके बाद ये मंदिर समिति से पूर्व जितने भी अध्यक्ष हैं उनके साथ काम किया है। इसको राजनीतिक रूप से राजनीतिक रंग देने के लिए इसको इस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो है कि निजी सचिव, जबकि ये कोई निजी सचिव नहीं है। ये जो बद्री केदार मंदिर समिति का एक स्थायी कर्मचारी है, लेकिन इसकी नियुक्ति भी गलत तरीके से जो है कि गणेश गोदियाल जी ने इसकी नियुक्ति को वहां पर किया था, क्योंकि ये इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के बाद में इसको तब सीधे जो है व्यक्तिगत सहायक के पद पर उन्होंने नियुक्त किया। अगर कोई टास्क को फतह करता है तो उसके कैप्टन को उसका श्रेय मिलता है। यहाँ पर नाकिस्ती हुई है, यहाँ पर बदनामी हुई है, तो निश्चित रूप में
मंदिर समिति के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके लिए सीधे सीधे तौर पर दोषी करार हैं, क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए इसका संज्ञान नहीं लिया और इस बात को दबाने की कोशिश की, और इस बात को दबाने की कोशिश के चलते ये संदेह पैदा होता है कि इसमें इन लोगों के कहीं आपस के हित जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी इन पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की बहुत सी चीजें इनको पता होंगी, और ये अपना पद छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें पता है कि मुख्यमंत्री जी हम पर कार्रवाई कर नहीं सकते। कुल मिलाकर ये बात है। और अंतिम बात यह है कि इन सब बातों के लिए ये कुर्सी लगी थी, इस कुर्सी पर न आना बहुत प्रश्नों का उत्तर है। गोदियाल ने प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करते हुए बताया कि उसकी नियुक्ति साल 2003 में हुई थी और नियमितीकरण का प्रस्ताव भी भाजपा सरकार के दौरान ही किया गया था। कांग्रेस का साफ कहना है कि मूल सवाल वर्तमान में हुई चढ़ावे की चोरी का है, न कि पुरानी नियुक्तियों का। चढ़ावा चोरी के मामले में जारी बयानबाजियों के बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत दी। देखिए, चोरी का मामला कहीं भी हो सकता है, किसी के घर में हो, मंदिर में हो, देवस्थान में हो। चोर जब चोरी करता है तो वो ये नहीं देखता कहाँ चोरी कर रहा है। यहाँ भी टेम्पल कमेटी में अनेक वर्षों से काम करने वाला अभी प्रमोद नौटियाल का नाम सामने आया है, एफआईआर भी हुई है, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। तो पुलिस अपनी जांच कर रही है, गिरफ्तारी हो रही है, पूछताछ कर रही है। इसलिए भावावेश में आकर के राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए, जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। बहरहाल चढ़ावे में महापाप का ये मामला अब पूरी तरह राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है, जहां विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार की घेराबंदी कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे केवल एक आपराधिक कृत्य बताकर राजनीति न करने की नसीहत दे रहा है। मुख्य आरोपी फिलहाल जेल में है और एसआईटी मनी ट्रेल खंगालने में जुटी है। अब देखना होगा कि जांच की आंच सिर्फ एक कर्मचारी तक सिमट कर रह जाती है या इसके पीछे छिपे बड़े सफेद पोश चेहरे भी बेनकाब होते हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो वहीं आपको बताते चलें कि ये जो बद्रीनाथ की आपको बता दें, इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आ रही है, जहां करोड़ों हिंदुओं, उससे पहले आपको यह भी बताते चलें कि करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा के केंद्र बद्रीनाथ धाम में एक ऐसा महापाप सामने आया है जिसने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि ये जो पूरा मामला है वो भगवान के चढ़ावे की चोरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद अब ये मामला महज एक चोरी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये राज्य का बड़ा सियासी अखाड़ा भी बन चुका है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीसीटीवी के सामने मोबाइल के नीचे नोट छिपाकर कैसे लूटा गया था, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, तो देखिए क्या कुछ पूरी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल बद्रीनाथ में चढ़ावे चोरी का मामला जिस तरीके से 2 जुलाई को सबसे पहले जिस तरीके से आया था, और भैरव सेना के जो अध्यक्ष हैं संदीप खत्री ने ये पूरे मामले को उठाया था। उन्होंने जिस तरीके से दावा किया था कि बद्रीनाथ में चढ़ावे की पैसे को जो है चोरी की जा रही है, इस मामले को सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर जब ये पूरा वायरल हुआ, उसके बाद से जो है बीकेटीसी की ओर से एक कमेटी जिस तरीके से गठित की गई थी, जो बीकेटीसी के सीईओ हैं उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्य कमेटी जो है वो बनाई गई। उन्होंने जांच की, फिर मामला जिस तरीके से आगे बढ़ा, इसका राजनीतिकरण जिस तरीके से हुआ, उसके बाद सरकार ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और जो प्रमोद नौटियाल हैं, जिनको निजी सचिव जो है बीकेटीसी का बताया जा रहा है, उनको जिससे पहले पद से जो है निरस्त बहाल किया, और उसके बाद जिस तरीके से ये किया गया उन पर कार्रवाई की गई, एसआईटी जांच की। एसआईटी जांच में जिस तरीके से साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि जो प्रमोद नौटियाल हैं वो मंदिर के अंदर चढ़ावे के पैसों की चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि वीडियोज में 25 जुलाई के दौरान जो है जो उसके जुर्म के दौरान जो है उस समय जो है वहां पर भी चोरी करते हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। यानी कि एसआईटी की जांच में ये साफ हो चुका है कि प्रमोद नौटियाल के द्वारा जो चढ़ावे का जो पैसा है उसकी चोरी जो है वो की जा रही थी, जिसके बाद एसआईटी ने कल जो है उनकी गिरफ्तारी की है।
कोर्ट ने उनको जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस हालांकि आगे की जांच कर रही है कि आखिर कौन अधिकारी या कोई अन्य जो है इसमें शामिल है, उसको लेकर भी लगातार जांच चल रही है। पूछताछ में ये साफ हो जाएगा कि आखिर चोरी कब से हो रही थी और कितनी चोरी अभी तक जो है बद्रीनाथ में चढ़ावे की पैसे की हुई। दूसरा, जिस तरीके से इसके बाद बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी ने जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि जो ये निजी सचिव जो प्रमोद नौटियाल हैं, ये उनके कार्यकाल के दौरान जो है वो वहां पर उनकी नियुक्ति की गई थी, यानी कि गणेश गोंदियाल के द्वारा जब वो बीकेटीसी के अध्यक्ष रहे उन्होंने उनकी नियुक्ति की गई और उनके साथ ही जिस तरीके से उनको निजी सचिव जो है बीकेटीसी का जो है वो बनाया गया, क्योंकि ये कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर जो है वो यहाँ पर थे, लेकिन उनको जो है व्यक्तिगत सचिव जो है वो बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से अब इस पर पूरी तरीके से राजनीति जो है गरमाई हुई है। एक और जहां कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश जो है वो कर रही है, लगातार सरकार को इस पूरे मुद्दे पर जो है वो घेर रही है। आज जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने जिस तरीके से बीकेटीसी के अध्यक्ष ने जो चुनौती अध्यक्ष को दी थी कि हम जिस तरीके से ओपन डिबेट जो है इस पूरे मसले पर जो है वो करेंगे, उस चुनौती को जिस तरीके से स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं देहरादून के प्रेस क्लब में 12:30 बजे के करीब जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, या वहां पर जिस तरीके से जो आपने दावा किया है ओपन डिबेट करने का, मैं वहां पर जो है ओपन डिबेट करने के लिए तैयार हूं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अगर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के पास पूरे सबूत हैं, तथ्य हैं कि मेरे द्वारा जो है प्रमोद नौटियाल को जो है नियुक्ति दी गई और साथ ही साथ उनको जो निजी सचिव पर जो है उनको बिठाया गया, अगर उसके प्रमाण उनके पास है तो उसको सार्वजनिक वो करें। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि जो बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं उनको पद से हटाया जाए, साथ ही जो अन्य जो लोग हैं जिनके द्वारा लगातार बद्रीनाथ में जो है चढ़ावे की पैसे की चोरी जिस तरीके से की जा रही है उन पर जो है वो कार्रवाई नहीं करना चाहती, जिसके चलते जो लगातार सरकार जो है अब इस मसले पर जो है राजनीति कर रही है। ऐसे में लगातार जो है इस पूरे मसले को कांग्रेस पर डाल रही है। हालांकि मेरे द्वारा ना तो प्रमोद नौटियाल की जो है वो नियुक्ति की गई, हालांकि हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो होनी चाहिए और इससे साफ हो जाएगा कि आखिर प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति कब हुई और साथ ही साथ उनको व्यक्तिगत जो निजी सचिव जिस तरीके से जो बनाया गया वो किसने बनाया। इन तमाम सारी चीजों पर जो हालांकि भाजपा के मानना है कि इस पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। एसआईटी पूरी जांच कर रही है, जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि प्रमोद नौटियाल ने कितनी चोरी यहाँ पर की और साथ ही साथ ये वही उपेंद्र देखिए, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और आगे भी हम आपसे इस खबर पर अपडेट्स लेते रहेंगे। बहरहाल जो आपने जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।